अतुलितवनधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गीता परिवार के माध्यम से आयोजित इस ई संस्कार वाटिका में सहभागी आप सभी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने मेरे भाई बहनों को जय श्री कृष्ण। इस वर्ष की इस संस्कार वाटिका में हम लोगों को क्रमशः हनुमान जी की कथा का दर्शन करना है। हनुमान जी का नाम, हनुमान जी की कीर्ति, हनुमान जी का प्रभाव और हनुमान जी की कृपा का हम सब लोगों के लिए अत्यंत बड़ा उपयोग, इन सब बातों को आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे देश में सबसे ऊंचा आदर्श माना गया है भगवान श्री राम का। आप लोग जानते हैं कि अयोध्या में जो भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, उसके लिए हमारे पूरे देश में कितना बड़ा उत्साह था और आज भी है। उन भगवान श्री राम के अत्यंत प्रिय भक्त और हम सभी के लिए आदर्श हनुमान जी एक अनोखा व्यक्तित्व है। भगवान श्री राम के जितने मंदिर हमारे देश में हैं, उससे कितने ही गुना अधिक मंदिर अकेले हनुमान जी के हैं। बड़ी विशेष बात तो यह है कि भगवान श्री राम के परिवार के सारे सदस्यों में केवल हनुमान जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिनका अकेले का मंदिर होता है। और ऐसे कितने सारे मंदिर हमारे देश में गांव गांव में आप लोगों को मिलेंगे। समर्थ रामदास स्वामी, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, इन सब लोगों ने हनुमान जी का ही आदर्श अपने सामने रख करके इन मंदिरों की स्थापना क्यों की। इसका मुख्य कारण ये था कि जब समाज के ऊपर आक्रमण होता है और उत्तम पुरुषों का निर्माण करना होता है, उस समय हनुमान जी का आदर्श ही सबसे ऊंचा आदर्श माना जाता है। आप सभी भाई बहन, छात्र छात्राएं हैं, आप सब लोगों को जिन जिन गुणों की आवश्यकता है, वे सारे गुण एक हनुमान जी के चरित्र के चिंतन करने से प्राप्त हो जाते हैं। हनुमान जी के चिंतन का, हनुमान जी के स्मरण का क्या लाभ होता है, इसका वर्णन हमारी परंपरा में जो किया गया वो अद्भुत है। बुद्धिर्बलम यशोधैर्यम निर्भयत्वम अरोगता अजाड्यम वाक्स्फुरत्वंच हनुमत स्मरणात् भवेत्। हनुमान जी को रोज याद करते रहने से सबसे पहले बुद्धि का विकास होता है। आप सब लोगों को आश्चर्य हुआ होगा ना। आप सब लोगों को लगता होगा कि हनुमान जी तो केवल बल के देवता है, वे शक्तिमान है। नहीं, हनुमान जी का वर्णन बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम इस प्रकार से किया गया। इसका अर्थ जितने भी पात्र हम लोग राम कथा में देखते हैं, उनमें हनुमान जी की बुद्धि का स्तर अत्यंत ऊंचा है। वे बुद्धिमानों के लिए अत्यंत बड़ा आदर्श है। उनके स्मरण से बुद्धि का विकास होता है। बल का विकास तो खैर होता ही होता है। बुद्धिर बलम यशो, मनुष्य के जीवन में उसको कीर्ति की अभिलाषा होती है। ये कीर्ति, ये सफलता भी हनुमान जी के स्मरण से बढ़ती है। और अपने अंतःकरण का धैर्य, धीरज, करेज, यह भी हनुमान जी के कारण हमारे भीतर विकसित हो जाता है। शरीर में कभी जड़ता नहीं आनी चाहिए, बुद्धि में भी नहीं आनी चाहिए। शरीर की अथवा बुद्धि की अथवा मन की यह जड़ता या अकर्मण्यता नष्ट हो जाती है जब हनुमान जी का चिंतन किया जाता है और अत्यंत उत्तम वक्तृत्व प्राप्त होता है हनुमान जी के स्मरण से। हनुमान जी का स्मरण करते ही ये सारे गुण हमारे भीतर अपने आप विकसित होने लग जाते हैं। बुद्धिर बलम यशो धैर्यम निर्भयत्वम अरोगता अजाड्यम वाक्स्फुरत्वंच। हाँ, दो बातें तो रह गई। हनुमान जी का स्मरण करने वाला सर्वत्र निर्भय हो जाता है और उसके शरीर में कभी किसी प्रकार के रोग नहीं होते हैं। अरोगता बोलो
ये सब बातें हम लोगों को चाहिए कि नहीं? हम सब लोग इन बातों को चाहते रहते हैं और इसलिए इन सब गुणों का हमारे भीतर अपने आप विकास होता जाए, इसके लिए हनुमान जी का चरित्र ये सबसे ऊंचा आलम्बन हो सकता है। उसके स्मरण मात्र से ये सारे गुण हम में विकसित होते रहते हैं और उसके कारण हमारा जीवन सफल हो जाता है। जीवन की सफलता के लिए, जीवन के उन्नयन के लिए, जीवन की महानता के लिए हनुमान जी का यह चरित्र कैसे हमें उपयोगी हो सकता है, इसका चिंतन आइए करते रहेंगे। हनुमान भगवान की जय।